Welcome dear student. In this video lecture, we will discuss about the difference between morula and blastula. The first difference between morula and blastula on the basis of formation of precursor. The precursor of morula is zygote, and zygote undergoes several cell division and form the morula. While the precursor of blastula is morula, and the morula undergoes structural rearrangement and forms blastula. And the second difference between morula and blastula on the basis of structure, morula is a solid in structure while blastula is hollow in structure. And third difference between morula and blastula on the basis of composition, morula is composed entirely of the cells inside the zona pellucida, while blastula is composed of cells that lines the zona pellucida and also surround the fluid filled blastocyst. आपका जो मोरूला होता है उसकी जो एंटायर सेल है वो कंपोज होती है जोना पेलुसिडा से, वाइल आपका जो ब्लास्टोसील्स है वो आउटर कंपोज होता है जोना पेलुसिडा से एंड इंटरली कंपोज होता है ब्लास्टोसील कैविटी से. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला ऑन द बेसिस ऑफ गिव राइज टू. The morula give rise to blastula by the process of blastulation, while the blastula give rise to gastrula by the process of gastrulation. आपका जो मोरूला है वो ब्लास्टुला की फॉर्मेशंस करता है by the process of blastulation. इसके अलावा आपका जो ब्लास्टुला है वो क्या करता है, गैस्ट्रुला की फॉर्मेशंस करता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन. नेक्स्ट डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ द कैविटी. मोरूला हैज़ नो कैविटी प्रेजेंट, ब्लास्टुला हैव ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट. तो मोरूला है उसके अंदर कैविटी एब्सेंट होती है और ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील. नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोड्रम. इन मोरूला हैव नो ब्लास्टोड्रम प्रेजेंट वाइल द ब्लास्टुला हैज़ ब्लास्टोड्रम इज प्रेजेंट. तो आपका जो मोरूला है उसमें ब्लास्टोड्रम प्रजेंट एब्सेंट होती है और आपका जो ब्लास्टुला है उसके अंदर ब्लास्टोड्रम प्रजेंट होती है. नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. तो आपका जो मोरूला डज नॉट हैव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वाइल ब्लास्टुला हैज़ ट्रोफोब्लास्ट सेल. तो आपका जो ब्लास्टुला है उसके पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रजेंट होती है और आपका जो मोरूला है उसके पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. कि फर्टिलाइजेशन के कितने टाइम के बाद आपका मोरूला की फॉर्मेशन होती है या ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होता है. तो इट इज़ फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो आपका मोरूला की फॉर्मेशन होती है 3 to 4 day आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरूला फॉर्म्ड होता है एंड इट्स फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 5 और मोर डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये आफ्टर 5 days क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ब्लास्टुला की. एंड नेक्स्ट डिफरेंस रोल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में क्या रोल होता है. द रेट ऑफ प्रेगनेंसी लोअर. अगर हम मोरूला स्टेज के अंदर अगर मोरूला को हम एक्सट्रैक्ट करें ह्यूमन से और उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराएं तो उसका जो रेट है प्रेगनेंसी का वो लोअर होता है. बट अगर हम ब्लास्टुला स्टेज के अंदर अगर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर तो द रेट ऑफ सक्सेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज हायर देन द मोरूला. ठीक है, तो इसके जो चांसेज है IVF के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा होते हैं ब्लास्टुला के इन कंपेयर टू मोरूला. दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला. थैंक यू.